ठीक है तरीक़त रहबर शरीयत जानशीन ताजुल मशाइख पीर सैयद अहमद मुनीर बाबू किबला नाज़िम इजलास हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ सादिक साहब किबला सादात किराम बुजुर्गों दोस्तों नौजवान साथियों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमनु व आमिनु सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर दोनों जहां के ताजदार मालिक मुख्तार शफीउल मुज़नबीन अनीसुल गरीबीन मुरादुल मुश्ताक़ीन ताहा व यासीन हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करने से पहले एक हदीस पाक समाअत फरमा। अल्लाह तबारक व तआला ने एक सलसाइल नाम के फरिश्ते को पैदा फरमाया। उसको अल्लाह ने 3 बाजू रखा। उसका एक बाजू मशरिक में है, एक बाजू मगरिब में है और एक बाजू रोज़े रसूल के ऊपर है। जब कोई उम्मती रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना पढ़ता है, दरूद भेजता है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो फरिश्ता हाजिर होता है और कहता है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फला बिन फला ने, यानी दरूद पढ़ने वाले का नाम लेता है कि फला इसका नाम ये है, इसके बाप का नाम ये है, यानी फला बिन फला ने आपके ऊपर दरूद भेजा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अच्छा है फरिश्ते सलसाइल, जाओ इस दरूद पाक को नूर के पत्ते के ऊपर नूर की कलम से लिख करके लाओ। नूर के पत्ते के ऊपर नूर की कलम से लिख करके लाओ। वो फरिश्ता नूर के पत्ते के ऊपर नूर की कलम से वो दुरूद पढ़ता है, वो दुरूद पढ़ने वाले का नाम लिखता है, फिर वो पत्ता लेकर के हुजूर की बारगाह में तशरीफ लाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस पत्ते को लेकर के अपनी जेब में रख लेते हैं, अपनी जेब में रख लेते हैं। तो वो फरिश्ता अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, आपने इस दरूद के नूर वाले पत्ते को जेब में रख लिया है, अब इसका आप क्या करेंगे? इसका आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, कहां पर इस्तेमाल करेंगे? तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जब मैदान मेशर में मीज़ान अमल पर इस दरूद पढ़ने वाले की नेकियां और बुराइयां तोली जा रही होगी और अगर उसकी बुराई का पल्ला भारी होगा, नेकी का पल्ला कम होगा, तो मैं ये दरूद उसकी नेकी के पल्ले में रख दूंगा ताकि नेकी का पल्ला भारी हो जाएगा और जन्नत में चला जाएगा। लिहाजा मोहब्बत के साथ दरूद पाक सैयदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन, यानी तुम में से कोई मोमिन हो ही नहीं सकता, मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि वो मुझे ज्यादा महबूब न बना ले अपने बाप से, अपने बेटे से, सारी कायनात से। इससे मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि बाप से ज्यादा रसूल की मोहब्बत होनी चाहिए, बेटे से ज्यादा रसूल की मोहब्बत होनी चाहिए, सारी कायनात से ज्यादा रसूल की मोहब्बत होनी चाहिए। अगर रसूल की मोहब्बत ज्यादा नहीं है, बाप की मोहब्बत ज्यादा है, बेटे की मोहब्बत ज्यादा है, माल की मोहब्बत ज्यादा है, औलाद की मोहब्बत ज्यादा है, तो तुम मोमिन ही नहीं, तुम मुसलमान ही नहीं। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारगाह रसूल में हाजिर है।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए उमर तुम मुझे कितना चाहते हो? या रसूल अल्लाह, मैं बहुत ज्यादा आपको चाहता हूँ, बहुत ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ, बहुत ज्यादा आपसे प्यार करता हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, क्या अपने माल से भी ज्यादा मुझसे मोहब्बत करते हो? तो फारूक आजम ने फट से कह दिया, हाँ या रसूल अल्लाह, माल से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के रसूल ने उसके बाद कहा, अपनी औलाद से भी ज्यादा मोहब्बत करते हो? तो फट से कह दिया फारूक आजम ने कि अपनी औलाद से भी ज्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। तो फिर अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, क्या अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करते हो? तो हजरत उमर खामोश हो गए, फौरन जवाब नहीं दिया। दिल में सोचने लगे कि ये मैं उस नबी की बारगाह में बैठा हूं जो दिल के हालात पर भी नजर रखता है, दिल के हालात को भी जानता है। अगर और कोई होता तो जबान से बोल देता, दिल में कुछ होता कि जान से भी ज्यादा चाहता हूं, दिल से क्या कहना है, सिर्फ जबान से कहना है। लेकिन वो जानते थे कि नबी की बारगाह, ये आलिमुल गैब की बारगाह है, ये रसूल की बारगाह है, जो दोनों जहां के गैब की खबर रखने वाला आका है, उसकी बारगाह है। इंतजार करने लगे, सोचने लगे कि वाकई में मैं अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करता हूं रसूल को कि नहीं। जब थोड़ी देर हो गई, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख हो गया और आपने इरशाद फरमाया, ए उमर सुन ले, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलैहि मिन नफ्सी, तुम में से कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि मुझे जान से ज्यादा मोहब्बत ना कर ले। अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत ना कर ले, तुम में से ज्यादा मोहब्बत ना कर ले तो तुम मोमिन नहीं हो सकते। तो ईमान नाम है रसूल की मोहब्बत का। मोमिन के लिए जरूरी है रसूल की मोहब्बत, अपने से ज्यादा मोहब्बत रसूल की हो, अपने बेटे से, अपनी औलाद से, अपने माल से, अपने बुजुर्गों से, अपने घर वालों से, अपने बीवी बच्चों से, अपने पीर से, अपने अकाबिर से, सबसे ज्यादा रसूल की मोहब्बत होनी चाहिए। इसलिए कि ये वो रसूल आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ महबूब, अगर तुझे पैदा न करना होता तो मैं कायनात को ही न पैदा करता। तुझे पैदा करना मकसद था। ये चांद और सूरज के चिराग किस लिए जलाए गए, ये सितारों की किंदिलें किस लिए मैंने रोशन की, ये आबशार के नगमे मैंने किस लिए जाहिर किए, ये चांद और सूरज किस लिए? ए रसूल सिर्फ आपके लिए है। अगर आपको न पैदा करना होता तो मैं किसी को पैदा न करता। इसलिए ईमान की बुनियाद रसूल की मोहब्बत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ईमान की बुनियाद है। तो सबसे ज्यादा हमें इस्लाम किसने दिया? रसूल ने। हमें ईमान किसने दिया? रसूल ने। हमें जन्नत का रास्ता किसने बताया? रसूल ने। जहन्नम से बचने का हुक्म किसने दिया? रसूल ने। जहन्नम से डराया किसने? रसूल ने। अपनी औलाद किसने दी? रसूल ने। अहले बैत किसने दिए? रसूल ने। पंजतन पाक किसने दिए? रसूल ने। शोहदाए करबला किसने दिए? रसूल ने। 12 इमाम किसने दिए? रसूल ने। गौसे आजम किसने दिए? रसूल ने। ख्वाजा हिंदल वली अता रसूल किसके सदके में मिले? रसूल के सदके में मिले। तो ये सब कुछ रसूल के सदके में है। तो हमें सबसे ज्यादा रसूल से मोहब्बत करनी है। ये तमहीद में इसलिए पेश कर रहा हूं कि आज जो मुनीर बापू का मैंने अमल देखा, वो उसके ऊपर से ये पूरी तमहीद में बांध रहा हूं कि सबसे ज्यादा रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए। अपनी जान से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने माल से ज्यादा, अपनी हर चीज से ज्यादा रसूल की मोहब्बत। इसलिए तारीफ किसकी होनी चाहिए? सिर्फ रसूल। सबसे पहले किसकी तारीफ होनी चाहिए? रसूल की। रसूल की तारीफ ना करो और रसूल की औलाद की तारीफ करो तो क्या औलाद को ये बात पसंद आएगी कि हमारे जद्दे अमजद को, जो पूरी कायनात का आका है, उसको छोड़ दिया? गरीब नवाज की तारीफ करो आप और आका को भूल जाओ। गोस्पाक की तारीफ करो आप, आका को भूल जाओ। अपने पीर की तारीफ करो आप, आका को भूल जाओ। ये नातफा हजरात जो है उनको मैं तंबीह करना चाहता हूं कि चाहे किसी भी जलसे में, किसी भी मिलाद में, किसी भी जगह पर
अगर महफिल की शुरुआत हो तो रसूल की ना से शुरू होनी चाहिए, क्योंकि बुनियाद ईमान की रसूल पाक। फिर आप चाहे गौसपाक का कलाम पढ़ो, फिर चाहे गरीब नवाज का कलाम पढ़ो, फिर चाहे शोदाए करबला का कलाम पढ़ो। आज हम देखते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो हमारी ईमान की बुनियाद है, आज उसका कलाम पढ़ा जाता है तो अपनी जेब से 10 रुपया नहीं निकलता। लेकिन अगर कोई अपने पीर का, अपने शेख का कोई कलाम पढ़ता है तो नोटों की गलियां उड़ाई जाती है। क्या तुम्हारे पीर से अफजल है रसूल पाक? तुम्हारे कोई खानदानी वली से कोई अफजल है? गरीब नवाज से अफजल है रसूल पाक? गौस पाक से अफजल है? मौला अली से अफजल है? आज रसूल का नाम नाथफा कलाम पढ़ता है, अच्छा, लेकिन तब आपकी जेब से 10 रुपया निकलता है। और अगर कोई शख्सियत की तारीफ कर रहा है तो 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया पूरी पूरी गड्डी उड़ाई जाती है। ये क्या है? सलातो सलाम भी सिर्फ आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पढ़ने का हुक्म है शरीयत की रोशनी में। हाफिज सादिक साहब बैठे, सिर्फ सलाम अगर किसी की बारगाह में पेश किया जाएगा तो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया जाएगा। लेकिन आज सलातो सलाम सुनते हैं, कोई ख्वाजा साहब पर सलाम भेज रहा है, कोई गौस पाक पर सलाम भेज रहा है, करबला वालों पर सलाम भेज रहा है, और आका पर या नबी सलाम अलैह छोड़ ही दिया जाता है। अरे भाई, आका के सलाम के सदके में सब कुछ पर सलाम भेजा जा रहा है। गरीब नवाज इसलिए हुए कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत थी और अल्लाह का डर था। गौस पाक इसलिए हुए कि रसूल की सच्ची मोहब्बत उनके दिल में थी, रसूल के नक्शे कदम पर चल करके वो गौस पाक बने। इसलिए सबसे पहले अगर किसी की तारीफ हो तो रसूल पाक की तारीफ होनी चाहिए। सलातो सलाम पेश किया जाए तो सबसे पहले रसूल पाक की बारगाह में पेश करना चाहिए। और मुनीर बापू का आज का अमल आपने नहीं नोट किया होगा, किसी ने नोट नहीं किया होगा, लेकिन हम लोग तो बारीक नजर रखते हैं। जैसे ये भाई ने मुनीर दादा के नाम का कलाम पढ़ा, आपने रोक दिया। क्यों रोका? समझ गए ना आप क्यों रोका? कि भाई मेरी तारीफ मत करो, हमारे बड़ों की तारीफ करो, हमारे बड़ों की तारीफ करो, हमारे आकाओं की तारीफ करो, हमारे बुजुर्गों की तारीफ करो। इसलिए कि हमारे सामने अगर तारीफ कोई करता है तो यह खुशामद होती है, और यह खुशामद अगर नफ्स ने पसंद कर ली तो नफ्स मोटा हो जाता है और हमको डुबो डालता है। मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, किसी भी बुजुर्ग की बात कर रहा हूँ। अगर खुशामद को अगर कोई बुजुर्ग, कोई वली, कोई पीर अगर पसंद कर ले और उसका नफ्स मोटा हो गया तो बस खत्म हो जाता है, सिर्फ उसको दुनिया मिलती है, फिर आखिरत नहीं मिलती। ये नफ्स की बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक है कि अगर कोई शख्स, चाहे वो पीर हो, चाहे वली हो, चाहे कुतुब हो, चाहे अब्दाल हो, कोई भी शख्स अगर इस बात को पसंद करे कि मैं किसी जगह पर महफिल में जाऊं और लोग मेरी ताजीम के लिए उड़ जाएं, अगर उसके दिल में ऐसी पसंद चीज है ये, तो अल्लाह उसको जन्नत की खुशबू से महरूम रखता है। हाँ, आप अपनी मर्जी से खड़े होने में कोई बात नहीं, आप अपनी मर्जी से ताजीम कीजिए, आपके पीर की ताजीम कीजिए, आलिम की ताजीम कीजिए, बुजुर्ग की ताजीम कीजिए। लेकिन मैं अगर पसंद करूं कि मैं ये इस महफिल में जा रहा हूं, इसलिए लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, 1-2 लोगों को ट्रेनिंग दे देंगे और ट्रेनिंग देकर कहेंगे हम जब जलसे में आएंगे तो नारे लगा करके तुम 10-5 लोग खड़े हो जाना, तुम्हारे पीछे पीछे सब खड़े हो जाएंगे। अगर ये हमारे दिल में तमन्ना है तो हम भी जन्नत की खुशबू से महरूम रहेंगे। ये नफ्स बहुत बड़ी चीज है मेरे दोस्त, बड़े बड़े बुजुर्गों को भी नफ्स ने बहकाया है। ये शैतान है, ये नफ्स को कंट्रोल में करता है और नफ्स के जरिए से बुजुर्गों की बुजुर्गी छीन ली जाती है, वलियों की विलायत छीन ली जाती है। तकब्बुर, घमंड पैदा होना, वही शेख अहमद जाम का वो वाकया सुना है ना, हजरत शेख सनानी का, जब गौस पाक ने कहा था कि मेरा कदम तमाम हो गया, अल्लाह की गर्दन पर है, तो सबने वलियों ने गर्दन झुका ली। लेकिन शेख सनानी बहुत बड़े बुजुर्ग थे, वो जमाने में बहुत बड़े बुजुर्ग थे, वो अकड़ गए गुरूर से, अरे मैं इतना बड़ा वली, क्या गौस पाक का कदम मेरी गर्दन पर आ सकता है? तो उन्होंने इनकार कर दिया, है गौस पाक तुम्हारा कदम मेरी गर्दन पर नहीं है। तो हुजूर गौस पाक ने उनकी आवाज को सुन लिया और कहा, अच्छा मेरा कदम तेरी गर्दन पर नहीं, तो तेरी गर्दन पर सुअर का कदम है।
तो हुजूर गोस्पा की जबान से निकल गया, हुजूर गोस्पा वलियों के वली, वलियों के ताजदार, तमाम वलियों के सरदार। शेख सनानी अपने 400 मुरीदों को लेकर के हज के लिए पैदल जा रहे थे। रास्ते में एक ईसाई गांव था, वहां पर ठहरे। सुबह में एक ईसाई लड़की जो सुअर चराने जा रही थी, तो ईसाई लड़की पर फिदा हो गया। ईसाई लड़की के बाप को बुलाया, कहा मैं तेरी लड़की के साथ निकाह करना चाहता हूँ। तो ईसाई बाप ने कहा कि भाई हमारी कौम का रिवाज है कि जो दूल्हा होता है वो 1 महीना ससुराल की खिंजीर यानी सुअर को चराता है। तो कहा ठीक है मैं चराऊंगा। शेख सनानी खिंजीर चराने लगे, सुअर चराने लगे। वो लड़की की मोहब्बत में जितने भी मुरीद थे 398 चले गए कि बोले हमारा शेख जो है, हमारा पीर गुमराह हो गया। लेकिन 2 मुखलिस मुरीद थे, उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। कहा भाई अच्छी हालत में पीर को नहीं छोड़ा तो फिर इस हालत में भी पीर को नहीं छोड़ना चाहिए। तो हमारे पीर पर गुमराही का पर्दा पड़ गया, इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये सच्चे मुरीद होते हैं। बहुत से देखिए मुरीद जो है वो 3 किस्म की है, मदरी में फरमाया करते हैं शेख। एक होता है हकीकी मुरीद, एक होता है मतलबी मुरीद, और एक होता है एक हकीकी मुरीद, एक रस्मी मुरीद होता है। 3 मुरीद होते हैं, रस्मी मुरीद, हकीकी मुरीद और मतलबी मुरीद। रस्मी मुरीद तो कौन होता है कि लोग सोचते हैं भाई पीर होना चाहिए दुनिया में, इसलिए मुरीद बन जाते, कहीं भी बन जाते, किसी के हाथ पर भी बन जाते कि भाई पीर होना चाहिए हमारा। फिर वो पीर से जिंदगी भर मिला नहीं मिला, पीर के पास गया नहीं गया, कोई बड़ा जलसा हो रहा 1000 आदमी को स्टेज से ऐलान हुआ फला पीर की भेंट कर लीजिए, बन गया मुरीद। न पीर उसको जानता है न वो मुरीद पीर को जानता है, लेकिन एक रस्म अदा हो गई कि भाई मुरीद बन गए। तो ये मुरीद एक मतलबी मुरीद होता है। जब कुछ काम पड़ता है, कुछ मामला पेश होता है, कुछ मुश्किल आती है, तो पीर के पास रोजाना जाना शुरू हो जाता है, रोजाना पीर के पास जाना आना शुरू हो जाता है, दुआएं करवाने लगता है। और जब काम हो जाता है तो पीर को छोड़ देता है। और एक होता है हकीकी मुरीद, उसको किसी चीज की गरज नहीं होती। वो हकीकी मुरीद ऐसा होता है जो दिल से पीर की मोहब्बत करता है, चाहे गुर्बत की हालत में रहा तो भी मोहब्बत है, अमीरी की हालत में रहा तो भी मोहब्बत है। हर हालत में पीर से मोहब्बत करता है, उसको कोई गरज नहीं, उसको कोई मतलब नहीं। पीर बुलाए तो भी ठीक है, पीर साथ में खाना खिलाए तो भी ठीक है, पीर उसको नजरअंदाज कर दे, अगर एक कोने में बैठा हुआ है तो भी ठीक है, उसको कोई मतलब नहीं है कि पीर ने मेरे पर ध्यान दिया कि नहीं दिया। आजकल के मुरीद तो ऐसे हैं जो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये सबके लिए बात नहीं, चंद लोगों के लिए है कि बहुत से मुरीदीन ऐसे होते हैं जो पीर को अच्छा खासा नजराना भी देते हैं और पीर के जो मिशन होते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ देते हैं, लेकिन दिल में ये तमन्ना होती है कि हाँ पीर साहब हमको शाल उड़ाएं, पीर साहब हमारी दस्तार करें, पीर साहब हमको आगे आगे रखें, पीर साहब हमको साथ में खाना खिलाएं, पीर साहब हमको अपने साथ गाड़ी में बिठाएं। तो ये सब है, ये अगर तमन्ना है ठीक है। अब पीर तो क्या करेगा भाई, उसको तो मिशन का काम करना है। ठीक है भाई, अगर ये फला बंदा जो अमीर है एक मस्जिद बना रहा है, मदरसा बना रहा है, दे रहा है दिन के काम में, तो ठीक है। इसी तरह वो राजी होता है तो उसको शाल भी उड़ा देते हैं, उसको पगड़ी भी पहना देते हैं, उसको गुलपोशी भी कर डालते हैं, उसको साथ में भी घुमाते हैं, उसको VIP ट्रीटमेंट भी देते हैं। अब पीर तो सोचता है नहीं कि एक को राजी करने से इस्लाम का काम हो रहा है, तो इसमें क्या हर्ज है। सैयद पीरा दादा बापू किबला मद्दसिल्लाह जो मेरे पीरो मुर्शिद ताजुल मुशाइख, उनको एक मरतबा में बहुत क्लोज था क्योंकि मैं 10 साल की उम्र में उनका मुरीद हुआ था और 43 इयर्स उनकी खिदमत में रहा। शायद ये कोरोना के 2-3 साल छोड़ करके वो नहीं मुना तशरीफ लाए, लेकिन हर जगह पर माशाल्लाह कान से कान लगा करके मेरे से बात करते हैं। मैं तेजी से नेमत के लिए बोल रहा हूँ, तो गुरु अकड़ के लिए नहीं, तेजी से नेमत के लिए बोल रहा हूँ। तो उनसे एक मरतबा कहा था, हजरत आप ये कभी कभी आप मेहमानों को एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए चले जाते हैं, लेने के लिए चले जाते हैं, मेहमान आते हैं इसको इधर घुमाते हैं उधर घुमाते हैं, कहीं कहीं जंगल में शेर देखने के लिए लेके चले जाते हैं, इतनी तकलीफ आप क्यों उठाते हैं? इतनी तकलीफ नहीं उठानी चाहिए आपको। ठीक है, वो जो कुछ भी है दीन के लिए देता है, आपको तो कोई गरज नहीं, आपको तो कोई मतलब नहीं, दीन के काम के लिए देता है, लेकिन उसको इस कदर ट्रीटमेंट देने की जरूरत क्या है। तो उन्होंने कहा था, पीर बापू अगर
वो इस चीज से अगर राजी रहता है और दीन के काम में देता है तो थोड़ी सी जहमत उठाने में तकलीफ क्या है? इसलिए मैं जहमत उठा रहा हूं। हालांकि ऐसे लोगों को भी सोचना चाहिए कि पीर को जहमत नहीं देनी चाहिए। खुद बोले तो भी नहीं हजरत आप बैठे रहिए, आप अपनी जगह पे रहिए, खड़े भी नहीं। वो अकीदत मुरीद तो वो होता है जो पीर को अपनी कुर्सी से खड़ा भी ना होने दे और विदाई ले ले। लेकिन ठीक आजकल का माहौल है, अल्लाह सबको महफूज रखे। तो नफ्स जो हो है उस वो बहुत बड़ी खतरनाक चीज है। एक बुजुर्ग थे, बगदाद की गलियों में आवाज दे रहे थे, तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं, मैं तेरी बात क्यों मानूं? क्या कितनी खतरनाक। तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं, मैं तेरी बात क्यों मानूं? इस्लामी हुकूमत थी, पकड़ लिया पुलिस वालों ने, पकड़ करके काजी की अदालत में पेश किया। क्या मामला है? क्या ये शख्स कुफ्र कलाम बोल रहा है कि तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं, मैं तेरी क्यों बात मानूं? काजी ने कहा क्या बात है? तौबा करो अपनी बात से, फिर से इस्लाम कबूल करो, तजदीद ईमान ले आओ, तुम तो कुफरिया कलाम बक रहे हो। उसने कहा नहीं, कोई कुफरिया कलाम नहीं। तो कहे कुफ्र नहीं तो क्या है? तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं, मैं तेरी बात क्यों मानूं? कहा मैं तो बोलता रहूंगा, आपको जो भी सजा सुनानी है सुनाओ। जज ने मजबूर होकर के कहा इसको फांसी पे लटका दिया जाए। ऐसा कुफ्र कलाम, वो भी अलग ऐलान कुफ्र बक रहा है, उसको फांसी पर लटका लिया। जज ने फैसला सुनाया, उसके पीरो मुर्शिद आ गए बोलने वाले। जज साहब से रिक्वेस्ट की इसको छोड़ दिया जाए, फांसी के लायक नहीं। कहा फांसी के लायक थे? कुफरिया कलाम, अल्लाह ऐलान, तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं, मैं तेरी बात क्यों मानिए? तो अल्लाह ऐलान गुमराही। कहा छोड़ दिया जाए इसको। कहा गुमराही है, कैसे छोड़ सकता हूं? कहा उसको पूछता हूं मैं एक सवाल, फिर अगर आपको लगे तो फैसला सुनाना। वो उसके पीरो मुर्शिद उसके पास गए, वो कठेरे में खड़ा था। कहा क्या बोल रहा है? कहा हुजूर बोल रहा हूं तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं, तेरी बात क्यों मानूं? कहा किस लिए बोल रहा है? कहा हुजूर बात यह है कि बाजार से निकला तो गर्मा गर्म एक हलवाई जलेबी बना रहा था। जब जलेबी की खुशबू मेरी नाक में आई तो मेरे दिल ने इरादा किया, मेरे नफ्स ने इरादा किया कि मैं जलेबी खाऊं, और मैं जलेबी की तरफ आगे बढ़ा, जेब से पैसे निकाले कि जलेबी खरीद करके उसको खाऊं। अचानक मुझे हुआ, मेरे नफ्स ने हुक्म दिया है जलेबी खाने को, अगर जलेबी खा लेता हूं तो नफ्स का गुलाम हो जाऊंगा। इसलिए मैं अपने नफ्स को कह रहा हूं कि तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं, मैं तेरी बात क्यों मानूं? जब इतना उसने खुलासा कर दिया, जज ने उसको रिहा कर दिया। बोले मैं अल्लाह को जिसका सजदा करता हूं उसको नहीं कह रहा हूं, मैं तो अपने नफ्स को कह रहा हूं। मैं उठा करके नहीं कह रहा हूं तू मेरा खुदा नहीं, मैं तो अपने नफ्स को कह रहा हूं तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं, मैं तेरी बात क्यों मानूं? तेरा मन हुआ है जलेबी खाने का, लेकिन मैं तेरी बात को नहीं मानूंगा, तू मेरा खुदा नहीं है। तो ये नफ्स की बात है। अल्लाह वालों की शान होती है, नफ्स पे कितना कंट्रोल था। एक बुजुर्ग की बारगाह में एक फ्रूट ला करके पेश किया गया। वो जमाने में वो फ्रूट ला करके पेश किया गया, आपने उलमाए किराम को बुलाया। जिस तरीके से हमारे पीरो मुर्शिद ताजुल मशाइख, कुछ भी मामला होता हाफिज सादिक साहब को बुलाते, अकबर साहब को बुलाते, कभी कभी अहमद साहब, मुफ्ती अहमद साहब को बुला लेते, कोई भी मामला होता उनसे मशवरा करते, शरीयत में इसका क्या हुक्म है, ये हलाल है या हराम है, ये जायज है या नाजायज है ना। हाफिज सादिक साहब ये बुलाते, मशवरा लेते, फिर आलिम लोग जवाब देते, उस पर अमल करते। तो ये बुजुर्ग के सामने भी एक फ्रूट लाकर के रख दिया गया, आपने आलिमों को बुलाया। आलिमों को बुला करके कहा अच्छा ये बताओ, ये फ्रूट को खाना तोड़कर सुन्नत है या काट करके खाना सुन्नत है? अरे बहुत से फ्रूट होते हैं ना जिसे हाथ से तोड़ा भी जाता है, जैसे सीताफल है तो उसको काटने की जरूरत नहीं है, हाथ से तोड़ा खा लिया। बहुत से फ्रूट होते हैं उसको छुरी से ही मतलब काट सकते हो आप, जैसे खरबूजा है, केरी है। आलिमों से कहा अच्छा ये फ्रूट जो पेश किया गया बताओ, इसे तोड़ करके खाना सुन्नत है या काट करके खाना सुन्नत है? आलिमों ने कहा हुजूर ये तो कहीं भी किसी भी हदीस में नहीं पाई जाता कि इसको तोड़कर खाना सुन्नत है या काट कर खाना सुन्नत है। तो बुजुर्ग ने कहा जब इसकी सुन्नत का ही पता नहीं कि अल्लाह के रसूल ने इसे तोड़ कर खाया है या तोड़ करके, तो फिर ये फ्रूट मुझे खाने की जरूरत क्या, छोड़ दिया।
जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत ही नहीं पता चलती तो उसे छोड़ दिया। हजरत मुजफ्फर हुसैन कांदली रहमतुल्लाह ताला, आप कांदला से दिल्ली ऊंट पर सफर का जमाना था, ऊंट पर सफर किया करते थे। जब कांदला से दिल्ली जा रहे थे